अब चलते हैं पिछोर, जो परंपरागत सीट है केपी सिंह के, विजय शुक्ला जी। ये सीट केपी सिंह के जो है बहुत परंपरागत सीट है, यहाँ से कभी वो हारते नहीं है, उसके बावजूद यहाँ से इनको हटा दिया गया। तो मैं कुछ समीकरण को जानना चाहूंगा आपसे कि पिछोर को लेके कि जो रघुवंशी समाज में जो नाराजगी है, तो ये जो बेल्ट है शिवपुरी, पिछोर और कोलारस, ये 3 सीटों पर वहां पर बड़े पैमाने पे वीरेंद्र रघुवंशी को टिकट ना दिए जाने के कारण यहाँ पर नाराजगी है। तो क्या प्रभाव इसमें पड़ेगा और क्या आप कहते हो पिछोर सीट को लेकर? देखिए, पिछोर का सबसे बड़ा एक मतलब मुझे कांग्रेस पार्टी की एक रणनीति मुझे समझ में नहीं आई। पिछोर में कांग्रेस पार्टी ने जिस रणनीति के तहत अपनी एक चाल चली थी, कांग्रेस मुझे लगता है उसी में फंस गई। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो एक पिछोर में केपी सिंह को, एक पिछोर में केपी सिंह यदि चुनाव लड़ते तो पिछोर में केपी सिंह वहां चुनाव जीत जाते, लेकिन उन्होंने क्या किया, उनके दिमाग में एक बात आई कि शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया को शिवपुरी से भारतीय जनता पार्टी उतार सकती है। तो उन्होंने उससे पहले उस रणनीति को फेल करने के लिए एक अपनी रणनीति बनाई और केपी सिंह जैसे एक ताकतवर नेता को, जो सीट आसानी से जीत करके कांग्रेस पार्टी की झोली में डाल सकता था, उसे उठा करके उन्होंने शिवपुरी में उन्होंने शिवपुरी रख दिया और वो चक्रव्यूह में फंस गए। ठीक है, क्योंकि वो महाराज यानी महल का प्रभाव वाला है। महल में भी इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बीजेपी में है, यशोधराज सिंधिया में है। तो मुझे लगता है कि केपी सिंह अगर पिछोर में होते तो केपी सिंह के लिए थोड़ा आसान हो जाता, लेकिन चूंकि केपी सिंह के आधिपत्य वाला सीट है और 1993 से 6 बार वो कांग्रेस के विधायक रहे हैं और 2018 में प्रीतम लोधी को मात्र 2600 वोटों से वो केपी सिंह हराए थे। चलिए, प्रीतम लोधी को मुझे ऐसा लग रहा है कि केपी सिंह जी के कारण, केपी सिंह के प्रभाव के कारण मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी, यदि केपी सिंह साथ में मन से रहते हैं तो कांग्रेस पार्टी ये सीट पिछोर की निकाल सकती है। चलिए, कांग्रेस पार्टी इस सीट से जीत हासिल कर सकती है। सूरज पाठक जी, क्या लगता है कि ये सीट क्या कांग्रेस के लिए इतना आसान है या भारतीय जनता पार्टी इस पर जीत हासिल करेगी? प्रीतम लोधी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, एक विवादित बयान जी सार्वजनिक हुआ, पार्टी ने निष्कासित कर दिया जी, दोबारा पार्टी ज्वाइन की, हाँ, और उसके बाद में पार्टी ने प्रत्याशी बना दिया। अरविंद सिंह लोधी छात्र जीवन से राजनीति में रहे हैं। हालांकि अनीता लोधी जनपद अध्यक्ष खनियाधाना से जनपद अध्यक्ष हैं, सक्रियता रही, लेकिन इन सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के लिए यह सीट, जैसा कि शुक्ला जी ने भी कहा कि यदि केपी सिंह इस सीट से होते तो यह सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती थी। बिल्कुल। लेकिन अरविंद सिंह लोधी, क्योंकि यहाँ अरविंद सिंह लोधी के साथ एक चीज और है कि कांग्रेस ने पहले इस सीट से शैलेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया था और शैलेंद्र सिंह का नाम काट के बदल के अरविंद सिंह लोधी को दिया। तो शैलेंद्र सिंह के समर्थकों में जो नाराजगी है अरविंद सिंह लोधी के प्रति, वो उसका भी तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो प्रीतम सिंह लोधी विवादित बयान, हालांकि कांग्रेस प्रचारित कर रही है इस सीट पर कि प्रीतम सिंह लोधी वही है जिन्होंने इतना विवादित बयान दिया था, धर्म के लिए ऐसी चीजें कही थी, एक समाज के लिए ऐसा कहा था। तो ये सब चीजें जो कही थी, वो उसका प्रभाव कितना होगा, क्योंकि यहाँ वो प्रभाव उतना नहीं हो पाएगा जितना शैलेंद्र सिंह का प्रभाव अरविंद लोधी पर होने वाला है। तो प्रीतम सिंह लोधी कहीं ना कहीं मजबूत है इस सीट पर। प्रीतम सिंह लोधी मजबूत है। पंडित जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? मैं ये कह रहा था, जो जहाँ तक विजय भाई ने एक बात, बहुत अच्छी बात बोली कि पिछोर से अगर केपी सिंह को उम्मीदवार बनाया जाता तो सीट पिछोर तो जीते हो सकता है उनके प्रयास या उनके उसमें से उनको शिवपुरी में भी सफलता मिल जाती। कांग्रेस ने एक तरफ से देखा जाए तो अपनी 2 सीटें, टिकट के झंझट में 2 सीटें गंवाई हैं। एक तो उन्होंने शिवपुरी से उसको पिछोर से केपी को हटा करके, जो कांग्रेस की झोली में मिलती रही हमेशा 6 बार से, उसको माइनस किया। दूसरा, उन्होंने अपने शिवपुरी में भी जो उम्मीदवार उतारा, इनको बना करके वहां जिस तरह से उन्होंने खेल खेला कि जो भी इनमें अंदरूनी गेम रहा हो सकता है कि इनको माइनस करने का ध्येय बना लिया हो इनके किसी ने। लेकिन सबसे बड़ी बात उनको ये देखना चाहिए कि उनका जो उपदेश उनका ये था कि बहुमत, हमको सरकार के नजदीक पहुंचना है। चलिए, उनका सरकार के नजदीक पहुंचना है, इसलिए उन्होंने बदला है। मैं पंडित जी से पूछूंगा कि पंडित जी, पिछोर को लेके आपका अंकगणित क्या कहता है और किसकी कुंडली भारी लगता है? देखिए, पिछोर में प्रीतम सिंह लोधी की कुंडली बहुत भारी है अरविंद सिंह लोधी के ऊपर। निस्संदेह यदि वहां पे केपी सिंह होते तो केपी सिंह ही जीतते वहां पे। चूंकि केपी सिंह की कुंडली मजबूत है, इसलिए मैंने शिवपुरी में भी उनको जिताया। वही भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी पिछोर से यानी श्री प्रीतम लोधी बहुत आसानी से चुनाव जीत रहे हैं। तो ये सीट इस बार
भारतीय जनता पार्टी की झोली में गिर रही है। चलिए, ये सीट फिर एक बार जो है भारतीय जनता पार्टी के झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा पंडित जी का कहना है। अब मैं जानता हूं समय से कि समय क्या कहता है। फूलगढ़ में बहार